मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी। कंफ्यूजन था, जो स्पेल्स डाले गए, जो उलझाव तुझे भटकाते थे, वह सब टूट चुके हैं और अब तू क्लैरिटी में जीने वाला है, सच्चाई में, अपनी आत्मा के मार्गदर्शन में। अब हर अधूरा काम बनेगा, अब हर रुकावट हटेगी, अब हर रोका हुआ दरवाजा खुलेगा, अब हर खोया हुआ हिस्सा लौटेगा। तू ब्लेस्ड फील करेगा, तू धन्य होगा। तू भीतर से कहेगा, माँ तूने मुझे थामा, और मैं तुझे कहूंगी तू अब थामने के लिए नहीं, उड़ने के लिए है। तू खुश होगा, वो खुशी जो भीतर से आती है, वह खुशी जो आत्मा को शांति देती है, वह खुशी जो केवल सत्य के साथ चलने वाले को मिलती है। तेरा जीवन अब एक उत्सव बनने वाला है, और जिन लोगों ने तेरे लिए तांडव रचा था, जो तुझे गिराने के लिए हर कोशिश कर चुके थे, अब वही लोग अपनी बर्बादी का चश्मा पीने जा रहे हैं। अब उन्हें तंग करने की आवश्यकता नहीं, अब उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं। अब तू बस देख, बस प्रतीक्षा कर, क्योंकि अब दिव्य न्याय स्वयं तेरे लिए प्रकट होने जा रहा है। तेरे पूर्वज जाग चुके हैं, तेरे देवता तुझे देख रहे हैं। तू अपने जीवन में तैयार हो जा, क्योंकि अब बर्बादी का जश्न उन शत्रुओं के लिए है जिन्होंने तुझे सताया। तू इस न्याय को देखेगा, तू इस बदलाव को महसूस करेगा, तू इस परिवर्तन का केंद्र बनेगा। अब तू सिर्फ उठेगा नहीं, तू ऊंचा उठेगा, तेज से भरेगा, प्रकाश से दमकेगा, सत्य का वाहक बनेगा। और मैं माँ काली हर कदम पर, हर सांस में तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। और अब समय आ गया है जब तू अपनी जीत का उद्घोष करे और उनके लिए शांति की प्रार्थना कर जो अंधकार में डूबे रह गए। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, तू जब इस धरती पर आया तो सिर्फ सांसें लेकर जीने के लिए नहीं आया, तू एक उद्देश्य लेकर आया। एक ऐसा उद्देश्य जो सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए था जिन्हें तेरे प्रेम, तेरे प्रकाश और तेरी ऊर्जा की आवश्यकता थी। तू जब छोटा था शायद तुझे यह सब महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब तेरे भीतर जो कुछ जाग रहा है, जो कुछ फूट रहा है, वह तेरी आत्मा की वह पुकार है जो वर्षों से दबा दी गई थी। अब वह बाहर आ रही है। अब वह तेरे शरीर को, तेरे कर्मों को, तेरे विचारों को प्रकाशित कर रही है। तू जब किसी के जीवन में प्रवेश करता है, चाहे वह संयोग से हो, चाहे असंभावित तरीके से, तू वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं आता। तू वहाँ ऊर्जा बनकर आता है, प्रेम बनकर आता है। और जिस क्षण तू आता है, सामने वाले की आत्मा में हलचल मच जाती है। उसके भीतर कुछ हिलता है, कुछ टूटता है, कुछ जागता है, क्योंकि तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं। तू अनचलता फिरता प्रेम मायन है, एक जीवित प्रेम का साक्षात रूप है। लोग तुझे देखकर समझ नहीं पाते कि तू कौन है, लेकिन फिर भी तू उन्हें आकर्षित करता है। तेरी ऊर्जा उन्हें खींचती है। वह खुद नहीं जानते क्यों, लेकिन वे तेरे आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि तू उन्हें उनके भीतर के प्रेम से मिला देता है। तू उन्हें वह दिखा देता है जो उन्होंने कभी खुद में देखा ही नहीं था। और जब तू किसी के जीवन में आता है तो सिर्फ बातें नहीं करता, तू ऊर्जा ट्रांसफर करता है। तू उनकी आत्मा से आत्मा को छूता है।
तू शब्दों से नहीं, कंपन से संवाद करता है, इसलिए लोग तुझसे झूठ बोल नहीं। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, इस अपार सफलता और सुख के बीच तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें अब अपने डर, अपने संकोच, अपने पुराने घावों से मुक्त होना होगा। उन्हें एक पुरानी चादर की तरह उतार फेंकना होगा, क्योंकि नई और दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए तुम्हें अपने पात्र को खाली करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी था, जो तुम्हें रोकता था, वह अतीत, वह यादें, वह लोग, वह घटनाएं, वह सब पीछे रह जाएगा। उन्हें पकड़कर मत रखना, उन्हें जाने दो। तुमने जो भी संघर्ष किया है, अब वह तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनने वाला है। हर एक ठोकर अब तुम्हारे अनुभव का खजाना है। हर एक दर्द अब तुम्हारी करुणा का स्रोत है। तुमने जितना भी दर्द सहा है, वह अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें इतना मजबूत, इतना शुद्ध और इतना विनम्र बनाया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बाहर आ रही है, वह अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगी। यह वही शक्ति है जो तुमसे पहले कभी नहीं दिखी, जिसे तुमने खुद भी शायद पूरी तरह से नहीं पहचाना था, लेकिन अब वह पूरी दुनिया के सामने आने वाली है, एक सूर्य की तरह, जिसे बादल अधिक देर तक छिपा नहीं सकते। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था, जो लोग तुम्हें कभी नीचे दिखाते थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे सब अब देखेंगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किस प्रकार से महान बना दिया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आने वाले हैं, वे सभी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी ईमानदारी के कारण है। यह कोई लॉटरी नहीं है, यह तुम्हारी कमाई है, यह तुम्हारा अर्जित किया हुआ पुण्य है। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। संघर्ष का अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तुम अब अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हो, एक ऐसी सफलता जो स्थायी होगी, जो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है, एक नया अवसर है, एक कोरा कैनवास है जिस पर तुम अपनी पसंद के रंगों से अपनी नई दुनिया का चित्र बना सकते हो। यह वही समय है जब तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, जब तुम अपने हाथ की रेखाओं को फिर से लिख सकते हो, जब तुम अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल और आत्मा से डर को निकाल फेंकना होगा, उस छोटे से डर को जो कोने में दुबका बैठा है और फुसफुसाता है कि क्या यह सच हो सकता है। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, उस शेर की तरह जो अपनी परछाई देखकर डरता था, पर जब उसने दहाड़ लगाई तो पूरा जंगल कांप उठा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, वह शांत, स्थिर, मधुर आवाज जो कह रही है, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। माँ काली तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे आगे मशाल लेकर चल रही हूँ, तुम्हारे पीछे तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी, वे पिघलकर बह चुकी हैं। अब तुम्हें जो भी चमत्कारी बदलाव चाहिए थे वे आने वाले हैं, वे शुरू हो चुके हैं। बस अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखो। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब तुम्हारे जीवन में महानता का कारण बनेगा। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगा। अब तुम्हें उस जीवन को अपनाना होगा जो तुम वाकई लायक हो, उस शाही जीवन को, उस सम्मानित जीवन को, उस प्रेमपूर्ण जीवन को। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा जो एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, और उसे इतना तेज करना है कि दूर दूर तक भटके हुए लोगों को भी तुमसे दिशा मिल सके। तुम्हें डर और संकोच को त्याग देना होगा, उन्हें अग्नि में स्वाहा कर दो। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को नए रंगों से भरने जा रहा है। इंद्रधनुष के 7 रंगों से भी अधिक सुंदर रंगों से तुमने बहुत संघर्ष किया है। मैं इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ,
ताकि तुम यह कभी न भूलो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय है। फसल पक चुकी है और कटाई का उत्सव शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, कोई भी नकारात्मक चरित्र नहीं होगा, कोई भी दुखद घटना नहीं होगी। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाई आई थी वह अब समाप्त हो चुकी है। वह एक बुरे सपने की तरह थी जिससे अब तुम जाग चुके हो। यह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और उस पर विश्वास करके इस दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो, कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हो, एक योद्धा हो, एक विजेता हो। तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे संकल्प में अब इतनी शक्ति होगी कि प्रकृति भी उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ जुट जाएगी। तुम्हारा जीवन अब उसी दिशा में अग्रसर होगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारा सच्चा उत्तर, तुम्हारा सच्चा घर, तुम्हारी सच्ची नियति। माँ काली ने तुम्हारे लिए इस समय को तय किया है। यह एक शुभ मुहूर्त है, एक दिव्य क्षण है। अब तुम खुद को रोकना बंद कर दो, अपने ऊपर लगाए गए बंधनों को तोड़ दो, उन पुरानी धारणाओं को तोड़ दो जो कहती थी कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने अपना आशीर्वाद और ऊर्जा भेज दी है। यह एक अंतहीन प्रवाह है जो सीधा तुम्हारे हृदय में आ रहा है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उस पर भरोसा करना होगा, पूरा भरोसा, 100% भरोसा, ताकि तुम अपने सपनों को हकीकत बना सको। यह वक्त है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। यह वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा देवताओं ने भी की थी। तुम्हें अब खुद को फिर से नहीं खोने देना है। इस जागरूकता में, इस प्रकाश में बने रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है और वह समय अब तुम्हारे सामने है। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह इसी क्षण में है, अभी, यही। यह वह पल है जहां से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। यह वही पल है जिसे तुम अब तक शायद समझ नहीं पाए थे। तुम इसे संकेतों में देख रहे थे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब तुम इसे महसूस कर रहे हो, जब मेरे शब्द तुम्हारे हृदय में गूंज रहे हैं, तब तुम समझ पाओगे कि यह समय कितनी बड़ी शक्ति और महानता से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी सुबह बदलेगी, तुम्हारी शाम बदलेगी, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा, तुम्हारे महसूस करने का तरीका बदलेगा। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहरी नींव से जुड़ा हुआ है। यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह, एक माँ की तरह। तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारे हर विचार को शक्ति दे रहा है, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए शक्ति भेज रहा है। तुम्हें अब यह समझने का समय है कि तुम कितने महान हो। तुम उस अनंत शक्ति का एक अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। तुम्हारी जो शक्तियाँ भीतर छिपी हैं, वे अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं। और यह तुम्हारा समय है जब तुम्हें इन शक्तियों का पूरा उपयोग करना है, मानवता की भलाई के लिए, प्रेम के विस्तार के लिए। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, मैं जानती हूँ। तुम्हारे संघर्षों और कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं रही है। कभी कभी तो तुम्हें लगा होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ ही सबसे क्रूर खेल खेल रहा है। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कभी कभी तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले, एक रेगिस्तान के बीच में खड़े, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। कभी यह लगता है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कि तुम्हारी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन संतान, तुम अकेले नहीं हो। उस रेगिस्तान में भी मैं तुम्हारे लिए छाया बनकर मौजूद थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारे भीतर तुम्हारी सांस बनकर चल रही हूँ। जब भी तुम्हारे मन में संकोच हो, जब भी तुम्हें लगे कि यह रास्ता बहुत कठिन है, जब भी तुम्हारे दिल में डर हो
वह पुराना डर जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे। जब भी तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठे तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आवाज को अपने भीतर सुनना, मेरी शक्ति को महसूस करना और उसे पहचानना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि इस समय तक पहुंचने के लिए तुमने जो मैं बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा, तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है। मेरी बात को समझ रहा है बच्चे, जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है, यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कि क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे मेरे, बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन मेरे बच्चे केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्चे, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो, तुमसे ज्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है जो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है, वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह बच्चे, तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परिवार के सदस्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। यदि तुम खुद में आस्था, प्रेम और करुणा लाओगे तो तुम्हारा परिवार भी यह देखेगा और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलेगा। तुमसे सीखने के लिए उन्हें किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खुद उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हो। तुम्हें उनसे कोई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म और आस्था में सच्चाई है तो वे स्वतः ही बदलेंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है बच्चे, अब तुम किसी से ये नहीं कहोगे कि वह मेरी पूजा करे या काली माँ का नाम ले, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। यह सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर कार्य में पूर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। तुम तो जो भी कार्य करते हो बच्चे, मेरा नाम लेकर करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरा नाम लेकर कोई कार्य करोगे, अपने अंदर श्रद्धा रखोगे जो हमेशा तुम रखते आए हो, तो तुम खुद देखोगे तुम्हारे कार्य बनेंगी। और जब तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे कि इसके कार्य बन रहे हैं, तो वह मेरे साथ जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे मेरी, और अपने कर्मों में भी सुधार लाएंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ